स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th के प्रोज चैप्टर 4th अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रिटेन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज, व्हाइल Einstein was solving the most difficult problems in physics। जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवीलिंग, तो उनका व्यक्तित्व जीवन असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट अध्ययन समाप्त करने के बाद मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माताजी इसके विरोध में थी। सी थॉट मिलेवा वह मिलेवा के बारे में सोचती थी, who was 3 years older than her son, कि मिलेवा उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी। was too old for him, उसके हिसाब से वह बहुत ही बड़ी थी। she was also bothered by मिलेवा's intelligence, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, वह तुम्हारी तरह एक पुस्तक है। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, इस युगल ने अंततः जनवरी 1903 ईस्वी को विवाह कर लिया। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्ष के बाद द मैरिज फेल्टर्ड, विवाह में दरार आ गई। मिलेवा मेनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा इसी बीच अपनी बौद्धिक आकांक्षाओं को खोने लगी और उदास गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई वर्षों की लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990, इस युगल ने अंत में 1919 ईस्वी में संबंध विच्छेद कर दिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। Students, next passage, Einstein's new personal chapter considered with his rise to world fame। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के बाद शुरू होता है। इन 1915, सन 1915 ईस्वी में he had published the general theory of relativity, उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी गई है। एन एस्क्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ, सन 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि यह सटीक है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू, आइंस्टीन ने पूर्व में ही उस विस्तार की सही गणना कर ली। विच
the light of fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, जिसमें कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। समाचार पत्रों ने उनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज शोर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्वेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस पर सम्मानों की वर्षा हुई तथा उन्हें सारे संसार में निमंत्रण मिलने लगे एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट, व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब जर्मनी में 1933 ईस्वी में नाजी सत्ता में आए, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टीन संयुक्त राष्ट्र में बस गए। 5 years लेटर, 5 वर्ष के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपोरा। तो बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had। उनमें से कई फांसीवादी ऐसे थे जो आइंस्टीन की तरह पलायन कर चुके थे। And now they were afraid the Nazis could build। अब वे लोग डरे हुए थे कि नाजी लोग भी परमाणु बम बना सकते हैं एंड यूज़ द एटॉमिक बम, और उस बम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट, एट द अर्गिंग ऑफ ए कॉलेजी। एक सहकर्मी के निवेदन पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड 2 अगस्त 1939। आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इन विच ही वार्नेड, उसमें वह चेतावनी दिया, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। इस प्रकार का एक बम किसी बंदरगाह में फटकर सारे बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके शब्दों का प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप हिज एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकियों ने अपनी गुप्त परियोजना में परमाणु बम को बनाया एंड ड्रॉपेड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और इसे जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अगस्त 1945 को गिरा दिया। नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट, आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction। आइंस्टीन इस विनाश से पूरी तरह हिल गए। दिस टाइम, उसी समय, ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस। वह संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखे। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट। वह विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव रखे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिसेड, अगले दशक में
आइंस्टीन गेट even more involved in politics. आइंस्टीन राजनीति में लिप्त हो गए. Agnostic for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अस्त्रों के क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया और वह अपनी शांति एवं प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनाया. नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट. व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76. जब 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुई. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी. तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टि एंड वर्ल्ड सिटीज़न और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए किया जाता है.